हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 19 से। मैंने आप लोग को क्वेश्चन 18 तक बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ, समझा दिया हूँ। आज हम लोग 19 और 20 को करेंगे और आज ये चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं और इसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और क्या कहा गया है प्रश्नों को, कहा गया है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि, यानी इत्यादि रखा गया, इसी प्रकार से रखा गया। देखिए आकृति 5.5 में, आकृति आप लोग को भी दिखाई पड़ रहा होगा। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा उनके उस सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों ने प्रश्न पढ़ लिए होंगे और प्रश्न को बिल्कुल ही समझ लिए होंगे। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, 200 लट्ठ को हमें रखना है। सबसे पहले नीचे वाली पंक्ति में हमें 20 लट्ठ रखा गया है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितना लट्ठ रखा गया है, 20 लट्ठ, 1 2 3 4 इसी प्रकार से 20 लट्ठ। फिर ऊपर वाली पंक्ति में एक कम करके यानी 19 लट्ठ, 19 लट्ठ रखा गया। फिर उसके ऊपर वाली पंक्ति में 18 लट्ठ रखा गया, इसी प्रकार से मान लेते हैं। फिर उसके ऊपर वाले पंक्ति में 17 लट्ठ रखा गया होगा। फिर उसके वाले ऊपर वाली पंक्ति में 16 लट्ठ रखा गया होगा। तो इसी प्रकार से चलते जब तक कि हमारा वो 20 लट्ठों को हम लोग पंक्ति में सजा नहीं लेंगे तब तक वो इस प्रकार से हम लोग लट्ठ को रखेंगे। तो हमें तो पता नहीं है जो कितना पंक्ति बनाएंगे जो हमारा ये 200 लट्ठ खत्म हो जाएगा। मत जाइए, बैठ जाइए। तो यहाँ से समझिए, नीचे से अगर हम लोग बात करें, नीचे से प्रथम पंक्ति में लट्ठों की संख्या, नीचे से प्रथम पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बुक में अभी मैंने आप लोग को दिखाया था तो 20 है। दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या हो जाएगा, पंक्ति में लट्ठों की संख्या मेरे प्यारे दोस्तों 19 हो जाएगा। तीसरे पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या हो जाएगा, 18 डैश डैश, इसी प्रकार से चलेगा, ये इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से चलेगा ना, क्योंकि फिर चौथे पंक्ति में, पांचवा पंक्ति में, छठा पंक्ति में निकालना होगा। अब यहाँ से मेरा एक अनुक्रम बन रहा है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये एपी के कुछ पद बन रहे हैं, एपी के, ये समझिए। यहाँ से हमारा एपी एक बन रहा है, कैसे निर्माण हो रहा है, तो यहाँ से देखिए, एक 20 हो गया, फिर 19 हो रहा है, फिर 18 हो रहा है, फिर 17 होगा, डैश डैश डैश, इसी प्रकार से चलते चलेगा ना बाबू। अब यहाँ से इसका प्रथम पद हो जाएगा 20। अगर हम लोग सार्वंतर निकाले तो 19 - 20 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1। अब मेरे प्यारे दोस्तों हमें तो पता नहीं है जो कितना पंक्ति होगा, पता है, नहीं पता है। ठीक, तो मान लेते हैं पंक्तियों की संख्या n है। माना कि पंक्तियों की संख्या n है, माना कि पंक्तियों की संख्या n है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग लट्ठ को सजा रहे थे वो कितना लट्ठ को सजा रहे थे, 200 लट्ठ को, 200 लट्ठ का ना, तो यानी सारे को जब हम लोग जोड़ते तो वो 200 के लट्ठ के बराबर में आता ना। तो ये जो जोड़ते यानी कि योग दिया था, ये योग तो हमारा 200 दिया है ना, सारे लट्ठों को जोड़कर, यानी कि हम लोग यहाँ से ऐसे n बराबर 200 तो कह सकते हैं SN बराबर। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 200। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों n का मान नहीं पता, n/2, यहाँ से 2 और a का मान है 20 प्लस n-1, n का मान नहीं पता है, इंटू d का मान है -1, 200। ठीक, अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों n/2, इसे हम लोग हल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 40। यहाँ से देखिए ये -1 और ये n को गुना करेंगे तो ये -n हो जाएगा, फिर माइनस प्लस 1 को 1 से गुना कर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 200 हो जाएगा। अब इस 2 को इधर लेके चले जाएंगे और इसको n से गुना कर देंगे तो ये 40n माइनस n² प्लस n, और इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये 400 हो जाएगा। देखो बाबू, और नीचे लिख सकते हैं तो दिखाई पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग ऊपर लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से ये क्या आ गया,
यहाँ से हम लोग समझेंगे तो ये 40n माइनस एन स्क्वायर, देखिए 40n और प्लस में n, ये 41n हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस एन स्क्वायर अब प्लस 41n इक्वल टू क्या हो जाएगा 400। तो माइनस एन स्क्वायर प्लस 41n और इधर आने पे ये माइनस 400 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों हमें एन स्क्वायर में माइनस लगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये एन स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400 हो जाएगा इक्वल टू 0। मेरे प्यारे दोस्तों जब हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो माइनस कॉमन लेने पे जो जिसका चिन्ह प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है और जिसका चिन्ह माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है, यानी चिन्ह उसका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी एन स्क्वायर माइनस में था तो ये प्लस में आ गया। अब इस माइनस को उस साइड भेज देंगे तो ये 0 के साइड जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 0 ही हो जाएगा। 400 इक्वल टू 0। अब हमें इस 400 को इस प्रकार से तोड़ना है, ब्रेक करना है मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमें इसका जोड़ने पे हमें या घटाने पे हमें कितना आना चाहिए, माइनस 41n आना चाहिए। तो सोचिए वो कैसे हो सकता है। तो यहाँ से देखिए एन स्क्वायर अब माइनस 25n अब माइनस 16n, इसको गुणा कीजिएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 400 n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो ये माइनस में 41n हो जाएगा। आप लोग करिएगा अच्छे तरीके से गुणनखंड निकाल के, मैं इसे कर रखा हूँ। अब यहाँ से n को कॉमन लेंगे तो ये n माइनस 25 आ जाएगा, फिर माइनस 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से n माइनस 16 और यहाँ से n माइनस 25 इक्वल टू 0। मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों टर्म में है तो इसमें इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ से n बच जाएगा, यहाँ से माइनस 16 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, n माइनस 16 इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो n बराबर 16 और n बराबर 25 निकल के आ गया। अब हमारा n का 2 मान निकला है, या तो n का मान यानी पंक्तियों की संख्या 16 होगी या n यानी पंक्तियों की संख्या 25 होगी। तो देखिए हमें इसमें और क्या कहा गया है निकालने के लिए, इसमें कहा गया है जो तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं वो भी निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। चलिए देखिए यहाँ से अब यदि पहले हम लोग n बराबर 25 रखते हैं, n बराबर 25 हो तब ए n बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम लोग लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, हम लोग अगर मान लीजिए ऐसे करके कोई पद दिया रहे 3 4 6 8 डैश डैश, तो nवां पद कैसे निकालते थे। तो अगर n का मान पता हो जिसमें 5 पद है यानी कि 10 पद है तो 10वां पद कैसे निकालते थे, तो n की मदद से a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इस प्रकार से हम लोग निकालते थे। तो यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही n का मान पता है 25, तो ये हो जाएगा a प्लस 24 डी। तो a का मान कितना है, a का मान मेरे दोस्तों 20 प्लस 24 अगुना डी का मान है माइनस 1, तो 20 और माइनस 24 यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस 4। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, जो ऊपर में लट्ठों की संख्या माइनस 4 हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर में लट्ठों की संख्या या तो 3 2 5 10 कुछ ना कुछ तो होगा, पॉजिटिव मान होगा, माइनस में तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग n बराबर 25 लिए हैं नहीं हो सकता, ये n का मान 25 नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी पंक्तियों की संख्या 25 नहीं होगी। अतः n बराबर 25 नहीं होगा। तब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब हम लोग n बराबर 16 करते हैं। अतः n बराबर 25 हो तब, अतः जब n बराबर 16, 25 लिए ना मेरे प्यारे दोस्तों, 16 लीजिए, 16 हो तब, तो जब 16 लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो a 16 निकालेंगे तो a प्लस 15 डी हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान 20 और प्लस 15 गुना डी का मान रखेंगे माइनस 1, यानी कि 20 और प्लस 15 सॉरी प्लस माइनस माइनस 15 यानी कि 5 निकल के आ गया। अतः अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या मेरे प्यारे दोस्तों कितना होगा, 5 होगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा 19 नंबर, इसे नोट कर लीजिए। अभी हम लोग 20 नंबर प्रश्न को समझेंगे। आंसर आ गया, तो पंक्तियों की संख्या 16 आ गया। अतः पंक्ति यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः पंक्तियों की संख्या 16 तथा अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या लिख देते हैं। रुको,
पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर 16। उसके बाद लिखिएगा अंतिम पंक्तियों की संख्या। अतः पंक्तियों की संख्या 16, अंतिम पंक्ति में लठों की संख्या 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आगे हम लोग अभी 20 नंबर को समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से समझते हैं और उससे सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए। हम आपको पढ़ के समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया है, जो एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखी गई है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, जैसे कि आकृति चित्र में आप लोग को भी दिखाई पड़ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और तब तक वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम आप सभी को बताते हैं इसे प्रतियोगी को कुल कितनी दौड़ना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं प्रश्नों को। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कहा गया है जो एक बाल्टी है, ठीक है, ये मैं आप लोग के लिए बाल्टी बताता हूँ। ठीक है, ये एक बाल्टी है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से एक आलू रखते हैं, मान लीजिए, तो ये 5 मीटर का दूरी पे है आलू, और उसके बाद ये इसके आलूओं के बीच में परस्पर 3 मीटर के बीच की दूरी है। इनके बीचों की दूरी कितनी है? 3 मीटर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बीच की दूरी कितनी है? 3 मीटर। इसके बीच की दूरी कितनी है? 3 मीटर। और प्रथम आलू, बाल्टीन से प्रथम आलू की जो दूरी है वो मेरे प्यारे दोस्तों कितना है? तो ये 5 मीटर है। ठीक है, ये कहा गया है। अब कहा गया है प्रश्न में, जो एक प्रतिभागी क्या करता है, तो वो बाल्टीन से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो बाल्टीन से जब वो चलना प्रारंभ करता है और एक आलू उठा के फिर बाल्टीन में डालता है, फिर वो क्या करता है, फिर दूसरे आलू उठा के इसमें डालता है। तो हम जब बताएंगे, आप लोग को बताते हैं, जो जब वो पहले बार चलता है तो यहाँ से चलेगा ना, तो यहाँ से गया यहाँ तक, ये आलू को उठा लिया ना, अब फिर उठा के ये यहाँ तक लेके आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको लेके आएगा ना, तो ये उसके द्वारा चली गई दूरियां कितना होगा? ये 10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 5 मीटर तो वो गया, अब 5 मीटर आया, यानी कि वो 10 मीटर गया, हो गया ना। अब वो फिर यहाँ से चलेगा और यहाँ दूसरे आलू यहाँ तक आएगा, यहाँ तक जो आलू है यहाँ पे आएगा ना, उसे उठाने के लिए आएगा ना बाबू। अब यहाँ पे जब इस आलू को उठाने के लिए आएगा तो वो 5 और 3 8 मीटर की दूरी कवर करेगा ना। लेकिन ये तो अभी उठाया ही, बाल्टी में तो डाला नहीं है। जब वो बाल्टी में फिर डालने के लिए यहाँ से चलेगा, यहाँ से डालेगा, बाल्टी में डालेगा, तो ये दूरी कितना हो जाएगा? 16 मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू? कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा है? ठीक है। अब फिर जब यहाँ से वो चलेगा और फिर वो इस आलू को उठाने के लिए आएगा, तो यहाँ से इसकी कितनी हो जाएगी? 5 और देखिए 3 3 6 5 11 हो जाएगा। लेकिन 11 फिर यहाँ से ये जाएगा भी ना, तो ये कितना जाए? 11 दूनी 22 मीटर। आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ये क्रम समझ में आ रहा है बाबू? तो आप यहाँ से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, पहले आलू की बाल्टी से दूरी कितनी है? पहले आलू की बाल्टी से दूरी मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 5 मीटर हो जाएगा। देखिए पहले आलू जो है ये बाल्टी से कितना दूरी पे है? 5 मीटर पे है। दूसरे आलू की बाल्टी से दूरी ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 8 मीटर। यहाँ से 5 और 3 8 मीटर हो जाएगा ना, पहले बाल्टी से दूसरे आलू की दूरी। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरे आलू की बाल्टी से दूरी ये क्या हो जाएगा? तो 3 3 6 5 11 मीटर। और इसी प्रकार से इसका क्रम चले जाएगा। इसी प्रकार से इसका क्रम चलेगा ना बाबू? नहीं चलेगा। फिर चौथे आलू, क्योंकि हमें 10 आलू है, इसमें कितने आलू है? 10 आलू है। ठीक है, तो चौथे आलू, 5वां आलू, 6ठा आलू, ये इस प्रकार से क्रम इसका चलता रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका क्रम क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? चलता चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए, आलू बाल्टी में
डालने के लिए प्रतिभागी द्वारा चली गई दूरियां। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पूछे हम यहाँ पे लिखे हैं, बाल्टी में डालने के लिए प्रतिभागी द्वारा चली गई दूरियां। तो सबसे पहले वो कितना दूरी तय किया था जब वो आलू को बाल्टी में डाला था? तो 10 मीटर तय किया था ना बाबू, 10। उसके बाद क्या किया होगा? 16 मीटर। उसके बाद 22 मीटर, क्या ना? उसी प्रकार से ये इस प्रकार से चला जाएगा। अब यहाँ से ए का मान हमारा क्या हो जाएगा? 10। डी का मान मीटर अभी हम लोग छोड़ देते हैं, तो 16 में से 10 को हटा के निकालेंगे 6, इसमें से भी इसको घटाइएगा तो 6 ही आ जाएगा। ठीक है बाबू, तो यहाँ से निकल गया। अब हमें निकालना है जो 10 आलुओं के रेस में चली गई कुल दूरियां। ठीक है, प्रतिभागी द्वारा चली गई कुल दूरियां। अब यहाँ से देखिए, हमें निकालना है जो 10 आलुओं की रेस में प्रतिभागी द्वारा चली गई कुल दूरी। हम लोग कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? S10 करके, क्योंकि ये हम जो निकालेंगे ये सारे कुल दूरी निकाले, यानी कि ये इस दूरी को सारे को हम लोग जोड़ते चले जाएंगे ना। और आप लोग को बताया था जब हम लोग जोड़ का संबंध यहाँ पे बैठता है और जोड़ निकालते हैं तो उसमें क्या निकालते थे? SN निकालते थे। तो इसमें पता है ना कितने पद है, तो ये पता है ना हमें, जो इसमें से चलेंगे तो 10 ही आलू है ना, तो 10 इसमें पद है, तो इसीलिए हम लोग S10 निकालेंगे। तो 10/2 × 2a, 2 और a का मान है 10 प्लस n-1, 10-1 यानी कि 9 हो जाएगा। अगुना डी का मान है 6। इसको हल कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 प्लस 9 6 का 54, तो यहाँ से 5 अगुना ये कितना आ जाएगा? 74। जब 5 का 20 हासिल 2 यानी कि 370। अतः यहाँ से प्रतिभागी द्वारा चली गई कुल दूरी 370 मीटर आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या कठिनाई नहीं हुआ होगा। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में जाएंगे और उसे अच्छी तरीके से समझने के प्रयास करेंगे। मैंने आप लोग को सर्वांग समता के बारे में पीछे यानी कि क्लास 9th में ही बता दिया हूं। अभी मैं आप लोग को त्रिभुज में समरूपता के बारे में बताऊंगा, उसमें जितने भी प्रमेय होंगे उसे साबित करके सिखाने का प्रयास करूंगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पाठ में इतना है।